तो यूएस फ्यूचर सारे के सारे नीचे ही हैं। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे, नास्डैक में भी गिरावट है और यूरोप के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी बिकवाली का ही माहौल है। सर क्या करना चाहिए और भारत? माहौल की बात मत करो पूजा जी, माहौल बहुत खराब हो रहा है अभी। ये बचा कुचा और ट्रम्प साहब के ट्रम्प साहब। स्टेटमेंट, जो उनके स्टेटमेंट नहीं, लेकिन ब्लूमबर्ग कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। मतलब कहाँ ये एकदम भूत की दर से निकल के आया वापस से टैरिफ का। हम तो समझ रहे थे कि एक मुसीबत खत्म नहीं हो दूसरी आ जाती है। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि चलो यार टैरिफ वेरिफ का डर खत्म हो रहा है। चीन और अमेरिका के बीच में ऐसे प्यार मोहब्बत वाली बातें हो रही थी, पूछे मत। लंदन में जाके मिले, 2 दिन पार्टी वार्टी की, फिर बोला कि हम बस अपने अपने घर जाके अनाउंसमेंट करेंगे। ये उधर अमेरिका पहुंच गया, उधर चीन पहुंच गया, दोनों की तरफ से वापस कुछ आया नहीं। इस बीच में ईरान और इसराइल लड़ पड़े। अब ऐसा लग रहा था ईरान इसराइल लड़ तो रहे हैं, चलो ठीक है, 1-2-4 दिन में कुछ तो ठीक होगा। ये ऊपर से ये नया स्टेटमेंट आ गया। हाँ, इसका मतलब वो वापस से आप टैरिफ की टेंशन आई तो अमेरिका गिरेगा। अच्छा, फार्मा पे लगे तो हमारे भी फार्मा स्टॉक गिरेंगे। हमें भी तो समस्या ज़्यादा है ना फार्मा में। फार्मा में तो हमारा बहुत सारी कंपनियां जो चपेटे में आ जाती है। करेक्ट। तो ये सब क्या कुछ न कुछ खराब खबरें लगी हुई है एकदम। मज़ा नहीं आ रहा है सब। राइट, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। चलिए अब आपको बता दूं स्ट्रेटजी 24,800 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए 3 बजे के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 24,800 के पुट पर 93 लाख शेयर है, 93 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लगता तो ऐसा है पूजा जी कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ऊपर में 24,900 पर 98 लाख शेयर, तो ये 100 पॉइंट की रेंज में ही होना चाहिए फुल टाइम पास। अगर 3 बजे के पहले 24,800 के नीचे निकल गए, टिक गए, तो नीचे में 24,750 और 700 तक का रास्ता खुलता है। 24,900 के ऊपर अगर 3 बजे के पहले निकल कर टिक गए, जिसकी संभावना नहीं के बराबर है, तो 24,950 25,000 ये रास्ता खुलता है। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दोनों ही तरफ ना होना है तो फिर भी चांस नीचे की तरफ की ज़्यादा है बजाय ऊपर के। अब आइए बैंक निफ्टी 56,000 में एक और ब्रेक लेवल है। 56,000 के पुट पर 21 लाख शेयर है, कॉल्स में 25 लाख शेयर है और उससे आप नीचे हैं काफ़ी 55,700 के आसपास। अगला ठीक ठाक का छोटा सा सपोर्ट 55,500 का है। अगर 55,500 के नीचे बंद होंगे तो कमज़ोरी और बढ़ेगी, कल के लिए कमज़ोर रहेंगे। निफ्टी 24,800 के नीचे बंद होंगे तो कल के लिए कमज़ोर रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। 25,000 के ऊपर बंद होंगे तो मजबूत हो जाएंगे निफ्टी पर। 56,000 के ऊपर बंद होंगे बैंक निफ्टी पर तो मजबूत हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आज मामला ढीला है। 250 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। ऊपर से ये फार्मा वाली खबरें हैं, मुझे लगता है थोड़ा हल्का रहें वही बेहतर है। और इस मार्केट की एक खास बात और दिख रही है पूजा, मुझे कि जैसे आप बड़े नेगेटिव होने लगते हो तुरंत रिकवरी किसी वजह से आ जाती है। और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अब की बार 25,000 पार जैसे नारा लगाते हुए नीचे आ जाता है वापस। सो इसलिए मार्केट पूरी तरह से आपको बेवकूफ़ बनाने की 100% कोशिश कर रहा है। कोशिश ही नहीं कर रहा है, कामयाब भी हो रहा है। आप इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। और कॉन्ट्रा ट्रेड लेना सबसे मुश्किल काम है, आसान है नहीं। तो बेहतर यही है कि ट्रेड ना करें, कम करें, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। अब इस बीच ग्लोबल इवेंट